भजन संहिता 133 उसका 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। पहला वचन, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। क्या लिखा है? मेल। हालेलुया। अभी हम ऐसे आए। मेल मतलब ऐसे नहीं कि हम 50 लोग एक जगह पे एकत्रित हो गए। हालेलुया। हो सकता है या हम लोग हैं, पर हमें से कुछ लोग ऐसे हैं शायद हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हालेलुया। अगर ऐसा कुछ है तो आज हमारे सोचों को बदलना है। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है ये भली और मनोहर बात है। हालेलुया। कैसी है? भली और मनोहर बात कि परमेश्वर के लोगों का एकत्रित आना। हालेलुया। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एकत्रित आना मतलब यहां आ गए 40-50 लोग आ गए। हालेलुया। पर हमारे बीच पे मेल मिलाप है क्या? एक दूसरे से प्यार है क्या? हालेलुया। वो भी देखना जरूरी है। खुदावन ने बोला जहां 2 या 3, बोला कि नहीं बोला? अच्छा, 2 या 3, 2 मसीह लोग आ गए, 3 मसीह लोग आ गए जो एक दूसरे से पसंद नहीं करते एक दूसरे को। खुदावन आएगा उनके बीच? आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। खुदावन आएगा नहीं। अब कलीसिया में उस खुदावन के मसा का हकदार हम कैसे बन सकते हैं? मसा आता है। हालेलुया। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं, मैं फिर वो लोग इतने गंभीर नहीं है, प्यासे नहीं है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं पिछली इतवार के दिन हमने जो संदेश लिए थे उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बुधवार के दिन भी लेना जरूरी है, पर वो संदेश अलग रहेगा, वैसे ही नहीं रहेगा। हालेलुया। ध्यान देना, ढेर सारे लोग मैं देखता हूं आते हैं पर खुदावन के सामर्थ के प्यास को लेकर वो नहीं आते। अगर लेकर नहीं आएंगे, आप जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे और बरसों बीत जाएंगे, आपकी जिंदगी वैसे की वैसी रहेगी। हालेलुया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी तो ठीक है, मौसम की खराबी है, हो सकता है किसी को चाहत नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, समर्पित जीवन, परमेश्वर के लिए प्यास। हालेलुया। अगर चाहत आपके अंदर रह गए, मुझे मेरे खुदा से मिलने जाना है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? हमारा परमेश्वर कहां चलता है? पीछे चलता है कि आगे चलता है? चलता है कि नहीं आगे? आगे क्यों चलता है वो? मार्ग को तैयार करनी, बुरा नहीं माने, मार्ग को तैयार करने के लिए वो हमारे आगे चलता है। जब हमारे अंदर वो चाहत रहती है, चाहत जब हम पैदा कर देते ना, खुदा मुझे तुझे मिलना है। हालेलुया। हालात कैसी भी हो, खुदावन आपके आगे जाकर आपके लिए रास्ता बनाता। चाहत नहीं रहेगी ना, वो उस खुदावन से उम्मीद मत करो। मैं आपको सरसर बोलता हूं, मैं चाहत नहीं है, उस खुदावन से उम्मीद मत करो, वो कुछ करेगा आपके लिए। हालेलुया। इसीलिए ढेर सारे मसीह लोग ठंडे हैं सालों से। हालेलुया। और बार बार वचनों के द्वारा खुदावन आपको ताकीद करता है। हालेलुया। तो हम ये चीज नहीं करें, वहां से हम उठे। अभी अब वक्त आ गया है। हालेलुया। आशीषों का संदेश भी इस वेदी पर से आती है।
हालेलुया। और आपको जागरूक करने वाली भी संदेश यहां से आएगी, क्योंकि ऐसे समय में हम आकर रुके हैं अभी। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? ये कैसी बातें हैं? मनोहर बातें हैं। हालेलुया। सिर्फ जिस्म से आकर यहां एकत्रित नहीं, हालेलुया, एक चित्त एक मन से हमने, हालेलुया। और देखो मैं कहता हूं आपको, ढेर सारे लोगों को चाहत है, कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, और खास करके जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता हूं, प्रेरितों के काम आप पढ़ो, उनको इतना जोश और जुनून खुदावन का कलाम का था। हालेलुया। मैं कभी कभी कोई सेवक लोगों का मैं पढ़ता हूं, वो कहते थे हम मील दूर पैदल जाते थे, हम वहां कलीसिया भरती थी, वहां संगति होता था। हालेलुया। और आज खुदावन ने हमारी जिंदगी को कितना आसान कर दिया। दरवाजे पे गाड़ी आती है कि नहीं? हालेलुया। और मैं तो बोलता हूं ऐसे कोई लोग नहीं है यहां कि इतने फासले पर रहते हैं जो पैदल भी आ नहीं सकते, आ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, अगर ये चीज नहीं रहेगी ना, हम खुदावन में कभी बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह की जिंदगी को देख लो, क्या था? घोड़ा था, अगर उसने बैठा तो गधे पे, उसके पीछे कुछ मकसद थी, हम तक कुछ पैगाम पहुंचाना था, इसीलिए जब यरूशलेम में प्रवेश किया वो गधे पे बैठ के आया। हालेलुया। तो हमारी सोचों को हमने बदलने का वक्त आ गया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई 7 बजे परस्तिश, देखो लोग जो दूर रहते हैं ना वो समय पे आ जाते हैं, और जो करीब रहते हैं वो नहीं आते हैं। अरे उस खुदा ने तो अपनी जिंदगी लुटा दी आपके लिए, उस स्वर्ग का पूरा वैभव छोड़कर हमारे बीच वो खुदा आया। हालेलुया। और उस परमेश्वर के लिए हम छोटी सी चीज हम त्याग नहीं सकते हैं, और यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। देखो चीजें कड़वी है पर यह सच्चाई है। कड़वी थोड़ी रहेगी पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कभी मैं किसी के घर में चले जाऊं, अकेला इंसान भी रहेगा, मैं वही कहूंगा उससे जो खुदावन मुझे बताता है, और यहां हम वही कहेंगे। हालेलुया। और जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये जो मेल मिलापी, इसका लाभ क्या है जब हम एकत्रित आते हैं, और एकत्रित आने के बाद किस तरह से हमको आना है। और जब उसी तरह से जैसे बाइबल कहता हम आएंगे, तो यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर कोई जा रहा है तो समझ लेना हम परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, उसके वचनों का हम उल्लंघन कर रहे हैं यहां आते हुए भी। हालेलुया। कलाम कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन, यह तो उस उत्तम तेल के समान है। उत्तम तेल के समान है। तेल किसको दर्शाता है? जोर से बोलो प्लीज। आसान सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा शक से मत बोलो। तेल अभिषेक। हालेलुया। तेल, अभी तक तो इतना तो हम जान चुके हैं, तेल जहां भी आ गया वो अभिषेक। पानी क्यों नहीं? पानी क्यों नहीं? तेल क्यों? बताया था मैंने, तेल को क्यों बोला है? पानी से अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? तेल से क्यों किया जाता है? हालेलुया। तेल कैसे आता है? निचोड़। बादाम का तेल निचोड़ने के बाद, मैं निचोड़ बोला तो सब निचोड़ निचोड़ निचोड़, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता चलना चाहिए क्यों इसके पीछे। जब चीजें निचोड़ी नहीं जाएगी ना, उसमें से तेल नहीं निकलेगा। इसीलिए मैंने बोला मसा के लिए मेरे प्यारों आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।
जब चारों तरफ से दबाव आएगा, जब तुम कुछ ले जाएंगे ना, हालेलुया, तब तो मसा की जरूरत है तुमको। जब तेल बहेगा, अगर कुछ करने रहे मसा क्या करेंगे तुम? हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है यहां? दूसरा वचन फिर से पढ़ो। हाँ, दूसरा वचन, यह तो उस उत्तम तेल, सिर्फ तेल नहीं लिखा है, उत्तम तेल लिखा है। हालेलुया। उत्तम तेल के समान है। देखो, मेल मिलाप उसका तुलना किसके साथ किया है? तेल के साथ किया है। अगर नहीं समझा तो मुझे फिर से पूछना। मेल मिलाप का तुलना किससे किया है? तेल से किया है। आपको समझ में आ रहा है मेल मिलाप और तेल का क्या संबंध है? अभी तो किसको भी समझ में नहीं आया रहेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो आरोन के सर पर डाला गया था। आरोन कौन था? मूसा का भाई था। ठीक है, मूसा का भाई था। क्या था उसकी पदवी? क्या थी? परमेश्वर के राज्य में उसका क्या था किरदार? याजक था, मुख्य याजक था वो। हालेलुया, हालेलुया। आरोन कौन था? अभी किसी को नहीं मालूम तो समझ लेना। आरोन कौन था? याजक था, मुख्य याजक था वो। हालेलुया। और उसके ऊपर क्या उंडेला गया? तेल। हालेलुया। पहली चीज, पानी क्यों नहीं, तेल क्यों? हालेलुया। समझा? जब तेल को पहली चीजों को निचोड़कर तेल को निकला जाता था। हालेलुया। अभी हमारे पास समय नहीं है। जो अभिषेक करने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता था वो ऐसा ऐरा गहरा तेल नहीं था। हालेलुया। उसके अंदर ढेर सारी चीजें मिलाकर, हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? जब उसने यीशु मसीह को मसा किया, क्या हुआ? मसा करने के बाद जिस स्त्री ने यीशु मसीह को मसा किया, उस इत्र को उंडेला, उस तेल को उंडेला, तो क्या हुआ? जोर से बोलो ना। खुशबू आया। हालेलुया। तो यहां क्या लिखा है? उत्तम तेल को क्या किया? आरोन के कहां उंडेला? सर पर उंडेला। और सर पर उंडेलने के बाद उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। कहां तक पहुंचा? वस्त्र के छोर तक। वस्त्र का छोर कहां रहता है? नीचे। हालेलुया। वस्त्र का छोर मतलब नीचे तक। अगर वस्त्र की छोर तक गया, पहले अभी हम तो ऐसा थोड़ा लगाते, पहले क्या करते थे? ऐसे तेल डालते थे पूरा, तो वो क्या होता था? दाढ़ी पर से, फिर कपड़े से। तो अगर वस्त्र की छोर तक जा रहा तो पैर तक भी जाएगा वो, यानी कि सर से लेकर पांव तक। हालेलुया। ठीक है, वस्त्र वो पहने हैं तो वो क्या हो रहा है? बहकर जिस्म के हर एक अवयवों को छूता हुआ जा रहा है। हालेलुया। समझ गया? सर पर उंडेला, बाइबल बोलता है दाढ़ी से लेके उसके पूरे वस्त्र से। हालेलुया। अभी उसके वस्त्र के यहां लगा, यानी कि उसके सीने पर से बहा, पेट से बहा, पैर से, ओके, और उसके वस्त्र के छोर तक गया। ध्यान देना सभी लोग। पर पहला कहां उंडेला गया था? सर पर उंडेला गया। और सर से देखो, सर पर उंडेला गया और वहां से वो बहकर कहां तक गया? वस्त्र के छोर तक, सर से लेकर पैर तक गया। हालेलुया। समझ में आया? अच्छा, आपको बताता हूं मैं ये। अच्छा, हम सब कौन है? यीशु मसीह के अंग है। वो कौन है? हमारा सर है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में जब शरीर जमा हो जाता है, अगर सर नहीं आया तो हमारा मेल मिलाप का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उसने बोला जब 2 या 3, जब मेरे जिस्म तैयार होते हैं फिर सर आता है। समझ में आया? सर है क्या हमारे बीच में? अभी है? सचमुच है कि नहीं है? है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा इज़राइल का परमेश्वर उसके
प्रजा के परस्तिश पर वास करता है। हालेलुया। आपको पता है, हालेलुया, कुछ कुछ वचन आपको मैं पढ़ने के लिए लगाऊंगा और कुछ कुछ हम पढ़ेंगे नहीं। वचन संहिता 22 का 3 में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर उसकी प्रजा की परस्तिश पर, उसकी प्रजा की परस्तिश, प्रजा मतलब एक नहीं, लोगों की झुंड। अच्छा ध्यान देना, लोगों की झुंड। और कैसे परस्तिश करने की से वो आएगा? रूह और सच्चाई से। यदि हम ऐसे ही करेंगे तो नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है खुदावन रूह है, उसकी परस्तिश हम रूह और सच्चाई से करें, तब जाकर उसकी रूह हमारे बीच आएगी। हालेलुया। खुदावन सर है, हालेलुया, हम सब उसके जिस्म के एक एक अंग है। कोई नाखून है तो कोई उंगली है। हालेलुया। पर पता नहीं अभी कौन क्या है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह के सर पे मसा था कि नहीं था? था। हालेलुया। अब खुदावन जब यहां है, हालेलुया, उसके सर से मसा क्या होगा? हर एक पर बहेगा। बाइबल बोलता है सर से कहां गया? वो दाढ़ी पर गया, दाढ़ी पर से उसके वस्त्र के छोर तक गया। उसी तरह से खुदा चाहता है, हालेलुया, उसका जो अभिषेक हर एक बच्चों पर बहे। हालेलुया। और वो कब बहेगा? जब हम साथ में एकत्रित आएंगे। हालेलुया। जब हम एकत्रित आएंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, शरीर से नहीं। कभी कभी हमको लगता है, कभी जगह नहीं रहता है तो आपको लगता है इस इंसान के बाजू में नहीं बैठ सकते हम। हालेलुया। अगर सोच लो गलती से आप बैठ गए वहां, पूरा संदेश खत्म होने तक, चर्च खत्म होने तक आपका ध्यान वचन पे नहीं रहेगा, उस इंसान पर रहेगा। हालेलुया। सच्चे तो आमीन बोलो। अरे मैंने बोला आप ऐसे है, आमीन बोलने क्यों डर गए? बराबर है। तो ये जो चीजें वही परमेश्वर चाह रहा है, सिर्फ शरीर से नहीं, हम दिल से, सोच से भी हमने क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हाँ, उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। अच्छा आगे तीसरा, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है। ओस मतलब क्या? पहला काय म्हणतात मराठीमध्ये? दहीवत। शबनम, आसान भाषा में शबनम। शबनम मतलब समझता है आपको। हालेलुया। और ये हेर्मोन क्या है? मतलब इज़राइल में वो एक पहाड़ है यरूशलेम में। हालेलुया। उसकी अच्छी ऊंचाई है। हालेलुया। और अक्सर अभी देखो, आप जितने ऊपर जाएंगे तो वहां का मौसम कैसा रहता है? ठंड रहता है। हालेलुया। और ये पर्वत, हालेलुया, हमेशा क्या है? शबनम से भरा रहता है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा कि वहां कुछ हद तक बर्फ भी जमा होते हैं। हालेलुया। और जब मौसम ऐसा ठंडा होता तो वहां क्या रहती है? हरियालियां रहती है, पहली चीज। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? वो हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। हालेलुया। अब ये दोनों वचनों को मैंने सोचा, खुदावन ने कहा कि कितना मनोहर बात है, कितना मनोहर बात है। हालेलुया। उसके बच्चों का एकत्रित आना, पहला चीज लिखा है। हालेलुया। और ये जो हेर्मोन पर्वत जो है ऊंचाई पर है, और उससे नीचे कौन सा है? सिय्योन। क्या लिखा है? सिय्योन पर्वत लिखा है। हालेलुया।
और बाइबल क्या बोलता है? एर्मोन पर्वत से जो ओस, हालेलुया, कहां गिरती है? जाकर सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। हालेलुया। अगर सोच लो, यहां अगर शबनम जमा नहीं होता है, हालेलुया, वो सिय्योन पहाड़ को कुछ नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से हम सब कौन है? सिय्योन है। हालेलुया। हम सब कौन है? सिय्योन है। वो खुदावन कौन है? हमारा हेर्मोन। हालेलुया। हमेशा आशीषों से भरा हुआ रहता है। और वहां से क्या? अच्छा, शबनम, शबनम, शबनम का दूसरा मतलब क्या है? शबनम कैसे रहता है? शबनम तो दिखते हैं, एक्चुअली है क्या शबनम? पानी है। फिर सिय्योन को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। तुम मेरे जीवन की रोटी है, तुम मेरा, खाता रहूं, पीता रहूं। अगर मेल मिलाप रहेंगे, खुदावन खिलाता रहेगा और पिलाता रहेगा। देखो, बात अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं अगर वो बात नहीं करे उसको जाके पकड़ो, ना 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 ना, उनके लिए आप प्रार्थना करो। अरे दिल बड़ा रखो, हम मसीह लोग हैं। इसीलिए खुदावन ने हाथ चौड़ा किया, मरते वक्त भी उसने बताया हम पापी से वो कितना प्यार करता है। फैलाए कि नहीं हाथ? हालेलुया। पहले तो शब्दों से बोला उसने, सूली पर हाथ फैलाकर, हालेलुया, वो मरा कि बताया उसने, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुझे इतना क्षमा करता हूं। हालेलुया। हम सुनते हैं, अगर ये चीज आप करेंगे ना, जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक परिस्थिति में आप खुश रहेंगे। आपके चेहरे पे हमेशा हंसी रहेगी और वो खुदा का रौनक रहेगा। रौनक क्यों रहेगा मालूम है? आरोन कौन था? याजक। हमारा याजक कौन है? कौन है? यीशु मसीह हमारा याजक है। वो मुख्य याजक है। हालेलुया। और उसके नीचे हम छोटे छोटे याजक लोग हैं। हालेलुया। और उसके सर से जो मसा कहां बह रहा है? हमारे ऊपर बह रहा है। हेर्मोन का जो पर्वत है, वहां से जो ओस है कहां आती है? सिय्योन पर। और मैं एक जगह पे ऐसे पढ़ा, वहां बर्फ जब जमा होते हैं और जब गर्मी आने से बर्फ पिघल जाते हैं, पिघलने से वहां से पानी क्या होता है? सिय्योन पहाड़ पर आता है। हालेलुया। और ध्यान देना, फसल आने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। सिय्योन पर पानी नहीं है, सिय्योन पर्वत पे पानी नहीं है। सिय्योन पर्वत को पानी कहां से आ रहा है? हेर्मोन पर्वत से। हालेलुया। और जब वो पानी गिरती है, हालेलुया, वो पहाड़ को सिर्फ पानी नहीं मिल रहा है, हालेलुया, पानी के वजह से वो पहाड़ क्या करती है? उपवज देती है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, उपवज आ गया, थोड़ी बहुत घास आ गई वहां, तो भेड़ क्या करते हैं? चरने के लिए जाते हैं। हालेलुया। जब हम ये चीज रखते हैं, खुदावन जो हमारा यरमोन पहाड़ है, हालेलुया, हमारे लिए वो जल और वो रोटी का जुगाड़ करता है। इसीलिए चीज रखना है। हम सोचते हैं आशीष से हमने ये किया वो किया, आप कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं इस दुनिया में? कितने लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे अच्छे हैं, फिर भी खुदावन ने आपको अच्छी जिंदगी दी है उनसे भी। हालेलुया। देखो, जिंदगी जैसी चल रही है, कल तक देखो हम चीजों को लेकर कितने परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। हालेलुया। पर आज वो चीजें नहीं है हमारे अंदर, ढेर सारे लोगों के अंदर वो चीजें नहीं है। हालेलुया। मैं केवल ध्यान देना, वो होश क्या है? पानी है।
उसके वजह से सियोन पर वो गिरती थी। हालेलुया। हेमरोन पहाड़ से वो क्या होता था, सियोन पे गिरता था। उसकी वजह से क्या होता था, वहां पानी भी मिलता था और वो जमीन उपज भी देने लगी। हालेलुया। समझ में आया? उसी तरह से जब इस स्थान पर आप आते हैं, हालेलुया, वो हेर्मोन पहाड़ से, हालेलुया, आपके लिए जिंदगी देने वाला वचन आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन ही जीवन का पानी और जीवन का रोटी बनकर आप तक आता है। हालेलुया। ये देने वाला मैं नहीं, खुदा देता है, खुदा देता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा है? वे हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। और आगे क्या लिखा है? यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। कहां ठहराई है? यहोवा ने तो वही, वही मतलब उस स्थान। कौन सा स्थान? सियोन और हेर्मोन पास पास थे वो। हालेलुया। सियोन कहां था? हेर्मोन पर्वत के पास था। हालेलुया। जब हम उसके पास आकर एकत्रित होते हैं, हालेलुया, वो होश क्या करती है? हम पर भी पड़ती है। वे बच्चे गाते हैं, प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा। चश्मे मतलब झरना बहा। हालेलुया। तो हेर्मोन पहाड़ से क्या होता है? सियोन पर गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। इस स्थान पर हम जो एकत्रित हुए हैं, ये सियोन है, ये सियोन है। और खुदावन क्या करता है? उसके अभिषेक का होश क्या करता है? यहां गिराता है, यहां बहाता है। हालेलुया। और जो उस मकसद से आते हैं, इसीलिए देखो, मैं देखता हूं कुछ लोग नहीं ऐसे कैसे पत्थर के जैसे रुके और चले जाते हैं। और आने वाला बुधवार भूले नहीं। हालेलुया। इसके ऊपर खास मैंने शुरू किया, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर कैसे कार्य करता और उसके अभिषेक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जिंदगी में कैसे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? यूहन्ना का 17वां अध्याय जाएंगे, 17:20 से लेके 23 पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। ये हाँ, वे सब जो बोलो ना, कौन सो रहा है? हाँ, कौन किसको बोल रहा है? परमेश्वर किसको बोल रहा है? हमको बोल रहा है। कैसे रहे? किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? पिता को बोल रहा है। ये सब कैसे रहे? प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए कि हम सब एक हो। और जब हम एक नहीं रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर खुदावन यीशु के प्रार्थना के खिलाफ जा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? यहां मध्यस्थी का प्रार्थना यीशु मसीह आज भी कर रहा है। ये सब बच्चे एक रहे। हालेलुया। कितने लोगों ने रस्सी देखा? रस्सी देखा आपने? रस्सी देखा? रस्सी कैसे बनाया जाता है? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। कैसे? एक ही रस्सी से एक रस्सी बनाया जाता है, फिर दो रहते हैं, सिर्फ दो से बनता। अच्छा, जितना मिलाते जाएंगे उसकी मजबूती बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, ठीक है। यही परमेश्वर चाहता है। जब हम एकत्रित होने का वही मकसद है। जब सब एकत्रित होंगे वो उसका ओस बरसाएगा। हालेलुया। और उस ओस से भीग कर, हालेलुया, जब हम प्रार्थना करेंगे चीजें होनी ही होनी है, चीजें होनी ही होनी है। हालेलुया। और वो प्रार्थना में क्या हो जाता है? सामर्थ आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 21वां वचन। हाँ। कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, हाँ। ऐसे ही। देखो, यहां परमेश्वर ने उदाहरण किसका दे रहा है?
उदाहरण खुद का दे रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम जैसे एक हैं, ये भी कैसे रहे। पहले खुदावन वो खुद मिसाल बना हमारे लिए, वो खुद मिसाल बना और हमसे कह रहा है जैसे हम हैं वैसे आप लोग भी एक रहे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और मैं तुझमें हूँ वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम एक है तो संसार तब जाकर विश्वास करेगा कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। हमारी एकता को देखकर लोगों को पता चलेगा कि वो खुदा ने हमको भी भेजा है। इस संसार से उसने अलग करके एक अलग झुंड बनाई है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। 22वां वचन, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। महिमा के बारे में क्या लिखा है देखो। हाँ, और वो महिमा जो तूने मुझे दी, परमेश्वर पिता ने किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। और आगे क्या लिखा है? मैंने उन्हें भी दी है कि वे वैसे ही एक। अगर एक नहीं रहेंगे महिमा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। नहीं मिलेगा। वो जो होश के बारे में लिखा है, हालेलुया, जो आशीष के बारे में लिखा है, इरमोन पहाड़ जो था वो हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। और जब वहां से होश सियोन पर गिरती थी उसकी वजह से वो भी हरा भरा रहता था। हालेलुया। जब हम उस झरने के संपर्क में रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, हालेलुया, हमारी जिंदगी भी कैसे रहेगी? हरियाली रहेगी, हरा भरा रहेगा। और यहां परमेश्वर चाहता है, उसने खुद का उदाहरण दिया और हमसे कह रहा है कि आप भी कैसे रहे, जैसे हम थे वैसे आपको भी रहना है। रोमियो का 12वां अध्याय का 18वां वचन निकलेंगे। हो सके तुम भर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। क्या बोला? हमारी कोशिश यही रहे कि हम क्या करें? मेल मिलाप रखे। हालेलुया। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वो कौन रहेंगे? मेरे लोग। हालेलुया। खुदावन कहाँ वास करता है? हमारे बीच में। हालेलुया। मत्ती का 12वां अध्याय का 25वां वचन पढ़ेंगे। उसने उनके मन की बात जानकर, हाँ, उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य में क्या हो? फूट रहे। हालेलुया। अपने बीच में यहाँ फूट रहेगा, हम उसको पसंद नहीं करते, उसको नहीं करते, इसको नहीं करते हैं। हालेलुया। शरीर से हम मिलेंगे यहाँ, और जो प्रार्थना की जाएगी ना वो परमेश्वर सुनेगा नहीं। हालेलुया। और वो कलीसिया टूटने में वक्त नहीं लगेगा। हालेलुया। हम हो गया अभी 2-3 साल हो गया रहेगा शायद, हम यवत गए थे। हालेलुया। गांव है वो, और जब हम गए तो अद्भुत काम परमेश्वर ने किया वहां। हालेलुया। और मुझे पता था जैसे लोगों को, जैसे हमने देखा, आराधना का पहला गाना मुझे ये भी याद है, वो गाना हम लिए, रूहे पाक खुदावंतुआ। गाने की जब शुरुआत हो गए, मालांटी थे, अच्छे एवं गए थे आप, पहला गाना शुरू हुआ तो लोग हिलने लगे, चिल्ला पुकार होने लगा। प्रार्थना के अंत में हमको संभालना मुश्किल हो गया, उनको इतने जकड़े हुए थे। गए
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ प्रार्थना, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो हमको बुला रहे थे। फिर जिसने हमको बुलाया वो पास्टर नहीं थे, वो पास्टर के साथ काम कर रहा था। फिर उसने मुझे कुछ समय के बाद, यहाँ आते थे वो इतवार के दिन कुछ दिन आते थे, वहां से बहुत दूरी से आते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला आप वहां कर चर्च चलाओ। मैं बोला क्या हुआ? नहीं, सब भेड़ बिकर गए। बोला हालेलुया, सब के सब बिकर गए और आप अगर आएंगे मैं सबको, मैं बोला मैं नहीं आ सकता है। हालेलुया, क्योंकि वहां किसी और का योगदान है और वहां हमारा जाना उचित नहीं है। और दूसरी चीज, हालेलुया, जो वहां लोगों की सोच ये वो, उसकी वजह से क्या होगा, वहां फूट गिर गए। हालेलुया, और फूट गिर गए। ध्यान देना, फूट के पीछे ये भी मकसद है, उस स्थान पर सरी नहीं आता था। इस हिसाब से परमेश्वर काम करता है। अभिषेक ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे ये सारे रहस्य है। पढ़ेंगे। हाँ, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उधर जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। हालेलुया, समझ में आया? हालेलुया। तो ये चीजें हमको ज़हन में लेके चलना। इफिसियों का 4 अध्याय का 3 वचन। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? शरीर के बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? अरे मुंह खोलो ना। आत्मा का। यहाँ क्या लिखा है? और फिर से पढ़ो। और मेल के बंधन में हाँ। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, आत्मा की क्या है? एकता रखने का यत्न करो। यत्न मतलब कोशिश करो, प्रयत्न करा। हालेलुया। और देखो, हर एक ने अगर कोशिश करे नहीं, हम में मेल मिलाप रहे। अगर हर एक ने कोशिश किए तो मेल मिलाप हो सकता है। समझ में आया? और ये वचन एक के लिए नहीं जा रहा है, सबके लिए जा रहा है। सब बोले नहीं, अभी हम मेल मिलाप रखेंगे। और जितना मेल मिलाप रखेंगे और उस प्यास को लेकर इस स्थान पर आएंगे, हालेलुया, यकीनन अभिषेक बढ़ेगा। अभिषेक बढ़ेगा। 120 लोग थे, अभिषेक आया। छोटे कोई सब पर आए कि नहीं? फिर इधर क्यों नहीं आता? इधर क्यों नहीं आता? शुरू से लेकर आखिरी तक जब यहां आ गए ना हम, पूरी तरह से यहां आने का मकसद क्या है? मैं आपको बताया, आप लगातार घर के अंदर 2-3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते, 1 घंटे भी नहीं कर सकते आप। वहां से बच्चा आएगा, वहां से कभी वो चीजें गिरेगी, ये गिरेगी, फिर कुकर की सीटी बजेगी, वो होगा, ये होगा, आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर इतना अच्छा अवसर दे रहा है। हालेलुया, इतनी अच्छी परस्तिश यहां होती है। हालेलुया। वचन का मुझे नहीं मालूम अच्छा मिलता कि नहीं मिलता, उसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें होती है। और प्रार्थना के लिए खुदावन ने ढेर सारे लोगों को जगह नहीं है। कितने तो भी पास्टर है, खुदावन की रहमत से, बहन की रहमत से हमारे पास जगह है। ढेर सारे लोग चर्च नहीं चला सकते हैं। यहां ही गुरु पिंपले में जो घरों में चलाते थे, यहां वहां बंद हो गया हुआ सब। तो अब ये है, खुदावन ने जो दिया है, हालेलुया, हम ले ले, उसका लाभ उठाए। क्योंकि खुदावन ने कहा वचनों का अकाल पड़ने वाला है, वो समय बहुत करीब है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 31। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वे मतलब एक था नहीं, ढेर सारे थे। हाँ, जब वे प्रार्थना कर चुके, आगे तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ, स्थान कैसा हो गया? बोलो जोर से।
अरे स्थान को हिलाने वाले लोग बनना चाहिए, अपन ने हिलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, फिर से जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया हाँ, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। हालेलुया। क्या लिखा है? जगह खुदावन ने हिलाया। हालेलुया। और सब के सब कैसे भर गए? पवित्र आत्मा में। ये जब उनके ऊपर सताव आ गई थी, सताव के समय में भी ये लोग एकत्रित आके मिल रहे थे। अभी हमारी जिंदगी में सताव ही नहीं है, सब सोए हुए थे अभी भी, फिर भी एकत्रित नहीं आ रहे, तो सताव के समय में कहां से आने वाले? अब ये जो चीजें चल रही ना, थोड़ी बहुत यहां वहां मुश्किलें, जो प्रेरितों के काम में जो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, उसकी तुलना में तो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगर ऐसे समय में हम परमेश्वर के नजदीक नहीं है तो मुसीबतें पड़ी आएगी तो हम रहेंगे ही नहीं रहेंगे मेरे प्यारो। यहां लिखा है, क्या कर रहे थे वो? मुश्किलें आई, प्रार्थना किया उन्होंने। अभिषेक पहला नहीं आया, पहला उन्होंने प्रार्थना किया, फिर जाकर अभिषेक उनके ऊपर आया। समझ में आया? तो हमको ये चीजें करनी है। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, उस समय में हम आकर पहुंच गए हैं। और बाइबल क्या बोलता है? अभी हमने पढ़ा, हारून के सर पर उस तेल को ढेला गया। हालेलुया। और वो बहकर कहां गया? उसके वस्त्र के छोर तक गया। हालेलुया। ठीक है। और उसी तरह से यहां क्या होता है? हालेलुया। जितना अभी मैंने बताया आपको, हो सकता है आने वाले हफ्ते में मैं बताऊंगा, उस तेल के अंदर ढेर सारी चीजें डाली जाती है, जिससे वो कुप्पी खुलते जब किसी को मसा करते हैं, हालेलुया, वो पूरा कमरा क्या हो जाता है? महक उठता है। क्या उठता है? महक उठता है पूरा कमरा, क्योंकि थोड़ा नहीं डालते, ज्यादा। हालेलुया। तो उसी तरह से मेरे प्यारों, हालेलुया, जब हम स्थान पर एकत्रित होते हैं और जितने लोग उस मसा के काबिल हो जाते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, हालेलुया, खुदावन उतना तेल क्या करेगा? ढेलेगा। और जितना तेल ढेलेगा, हालेलुया, वो कमरा क्या हो जाएगा? खुशबू से भर जाएगा, महकने लगेगा। वो कमरा क्या करेगा? महिमा से भरेगा परमेश्वर की। यह रहस्य है। घर में प्रार्थना करते हो बराबर है, ये घर की प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा है। थोड़ा बहुत घर का प्रार्थना कैसा है? घर पे भी मेल मिलाप, हमने परिवार बैठे, उसके बाद ये बड़ी परिवार है यहां। हालेलुया। यहां के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि हमारा मेल मिलाप रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो विधवा के घर में कितना बर्तन था? एलिया ने बोला जाकर बर्तन इकट्ठा कर। कितना बर्तन था? अरे ऐसे जैसे कि सोना। खुद का बर्तन कितना था? कितना था? थोड़ा। फिर एलिया ने क्या बोला? जाकर सबसे जाकर बर्तन इकट्ठा कर। बर्तन दिया सबने? दिया कि नहीं दिया? क्यों दिया? अगर उस विधवा का संबंध लोगों से अच्छा नहीं रहता, ओहो, एलिया को बोलती, अरे ऐसे क्या बोल दिया अभी, नहीं मैं क्यों जाऊं उसके दरजा पे? अरे अभी मुझे पता नहीं वो लोग विश्वासु थे या ना थे। बाइबल क्या बोलता है? कोशिश करो हर एक से अपना संबंध बनाए रखे, मेल मिलाप रखे।
इसके पीछे मेरे प्यारों बहुत बड़ी आशीष छिपी है, क्योंकि खुदावन ने ये आज्ञा दी है हमको, जैसे हम एक है वैसे तुम भी एक रहना है। और जब हम रहते नहीं हैं तो परमेश्वर के वचनों का हम उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा मैं, अभिषेक मांगी जाती है कि अभिषेक आती है। हालेलुया। आने वाले हफ्ते में, बराबर है, अगले बुधवार को अभिषेक मांगी जाती है कि अभिषेक आती है। हालेलुया। समझ में आया? जो तेल हारून का सर भूले नहीं, हेर्मोन का जो पर्वत है उसको भूले नहीं। जैसा होश वहां से आता था और उनके सर से तेल उसके जिस्म के हर एक अंग पे आता था। हालेलुया। अब हारून हमारा याजक नहीं है, खुदावन यीशु हमारा याजक है। हालेलुया। जब हम एकत्रित होते हैं वो मसा उसके सर से हम पर आता है हर एक पे। हालेलुया। जब हम सियोन में एकत्रित होते हैं हेर्मोन पर्वत से वो होश हम पर आता है। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद तेरे इस मेल मिलाप के संदेश के लिए, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज तेरे वचनों के द्वारा तूने मेल मिलाप की बीज मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों के हृदय में आपने बोया है मेरे परमेश्वर। जैसे कलाम कहता है भजन संहिता 133:1 में मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे बच्चों का मिलना प्रभु खुदा बाप तेरे नज़रों में कितना मनोहर है मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदा बाप इन अंतिम दिनों में मेरे परमेश्वर हर एक फूट डालने वाले आत्मा को मेरे परमेश्वर हम बांधते यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदा बाप। प्रभु तेरे बच्चों के अंदर वो क्षमा और मेरे परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्यार, कदर, इज्जत, सम्मान मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप बढ़े प्रभु खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने कहा रोमियो 12:18 में मेरे परमेश्वर प्रभु, जहाँ तक कि हो सके तुम बरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। तेरे सिद्धांतों को तेरे बच्चे पूरा करे। कलाम कहता है जब पेंतिकोस्त का दिन आया मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे बच्चे मेरे खुदा बाप एक चित एक मन होकर मेरे परमेश्वर ऊपर की कोठरी में जब प्रार्थना में बने रहे मेरे खुदा बाप। तेरी आत्मा मेरे परमेश्वर तूने हर एक पर तूने उंडेली मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। प्रभु खुदा एकता मेरे परमेश्वर आपको प्रसन्न करता है मेरे परमेश्वर, और जब आप प्रसन्न होते हैं मेरे परमेश्वर आपको मसा को उंडेलते मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते, विश्वास करते प्रभु आज के संदेश के अनुसार तेरे बच्चे करेंगे और तेरे पवित्र नाम को महिमा ले आएंगे। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता तो सुन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक और नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे, तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।